हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए भाई, रियल नंबर्स NUMBER, रियल नंबर्स। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है भाई। चलिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब होता है वास्तविक, असली। ठीक है, और नंबर मतलब नंबर। हमारे पास जितने आसपास के हमारे बचपन से देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो देखिए, रियल का मतलब ऐसे नंबर जो हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका कोई मतलब होता है। ठीक है, तो क्या नॉन रियल भी होते हैं क्या? ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं कि यस होते हैं। वो आप पढ़ोगे 11th क्लास में। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अभी आपको बता दूंगा, बट पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना। देखिए, जब छोटे होते हैं हम, या इस दुनिया में जब गिनती स्टार्ट हुई तो कहाँ से हुई थी? वो हुई थी 1 से। ठीक है, नेचुरली हुई थी ये एकदम। 1 2 3 4 5 और डैश 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 डैश। अपन पता है अपन को कहाँ तक जाएगा ये? अनंत तक जा सकता है, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10। बचपन में हम जब गिनती सीखते हैं तब भी ऐसे ही सीखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। बच्चों को गिनती हम 1 से स्टार्ट करवाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसीलिए इस नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये नेचर से ही हमको मिला है एक तरीके से। नेचुरल नंबर्स यानी कि जब स्टार्ट हुआ था, नेचुरली जब स्टार्ट हुआ नंबरों का सिस्टम, जब स्टार्ट हुआ, काउंटिंग स्टार्ट हुई, तो नेचुरली जो स्टार्ट हुई थी वो 1 से स्टार्ट हुई। बाद में हम सबको पता है कि 0 इंडिया ने दिया था, भारत ने दिया था। ठीक है ना, तो बाद में इसमें 0 भी ऐड किया गया। तो जब इसमें 0 ऐड कर दिया गया, 0 1 2 3 4 5 और डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, चलिए, तो अगर इसमें हमने 0 भी ऐड कर दिया तो ये तो पहले नेचुरल नंबर थे, लेकिन 0 लगाने के बाद अभी पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। एक मिस हो रहा था, है ना। बाद में हमें पता चला कि यार एक नंबर इसमें कम है ना, या उसकी कमी महसूस हो रही थी, तब जा करके हमें बाद में इसको 0 हमने लगाया। तो जब 0 लगाया तो ये नंबर क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। तो पूरे होने को क्या बोलते हैं? पूरे होने को बोलते हैं होल नंबर्स, कंप्लीट। ठीक है, होल नंबर्स। बात समझ में आ गई? होल नंबर हो गए ये, यानी कि ऐसे नंबर जिसमें जो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, चलिए, ये बात हमारे समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है जो कि अक्सर आता भी है और कंफ्यूज भी बहुत करता है, कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हैं क्या? मतलब सारे नेचुरल नंबर जितने भी 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक है, वो सारे नंबर होल नंबर में आ जाते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। देखिए, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आ रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर बोल सकते हैं। ये होल नंबर है कि नहीं बताओ? क्योंकि 4 आ रहा है इसमें, तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, लेकिन क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो है, चलो नेचुरल नंबर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट क्या ये है क्या? ये नहीं है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सिर्फ एक नंबर को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, बट सिर्फ एक नंबर 0 को छोड़ दीजिए, तो वो आप होल नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे उसको। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? चलिए, अब अगर यहाँ तक 0 तक तो आ गए अपन, ठीक है ना। देखिए, लेफ्ट से स्टार्ट किया हमने, ये 1 2 3, फिर थोड़ा और लेफ्ट में, मतलब राइट से स्टार्ट किया था, थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हुए तो 0 आया, और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना, 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इधर आ जाते हैं तो इधर -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। बात समझ में आ गई?
चलिए, तो ऐसे नंबर जो जिसमें माइनस के नंबर भी आते हैं, यानी कि माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट तक, जिसमें माइनस, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स ये सब आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए हम इसके हम क्या कह देते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कह देते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव में है इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स भी कह देते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, ये माइनस में हो गया। अब आप कहोगे सर अभी अभी आपने कहा था कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये सारे नंबर दुनिया में हमारे एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 करते हैं कि नहीं करते? हम इसको काउंट करते हैं, हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5 है। 1 2 3 4 5 एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? हमारे स्टूडेंट काउंट करो भाई, क्लास में कितने स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 तो कर रहा है, क्या जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है क्या? यानी कि कोई स्टूडेंट नहीं है, इसका मतलब जीरो स्टूडेंट है, ठीक है, यानी कि जीरो भी एग्जिस्ट कर रहा है। माइनस कैसे कर रहा है? माइनस स्टूडेंट कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, माइनस स्टूडेंट नहीं हो सकते, लेकिन जरूरी ना स्टूडेंट में क्या करेंगे, किसी और चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर, ठीक है, जीरो तक टेम्परेचर मान लेते हैं अपन, जीरो से और नीचे जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइनस भी क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो माइनस बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन के मामले में हम माइनस का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से माइनस भी हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारे रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे बात समझ में आ गई। हाँ जी, चलिए, तो अब बात करते हैं अपन कि क्या इनके अलावा भी कोई नंबर हो सकते हैं? भाई ये जो नंबर है 1 2 3 4, ये 0, ये सब, इनके बीच में भी कोई नंबर हो सकता है क्या? इनके बीच में नंबर हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आपने टाइम तो बताया होगा कभी कभी कि 3:30 बज गई, 4:30 बज गई, ठीक है ना, 2:45 बज गई, 2:45 बज गई, 3:15 बज गई, 4:15 बज गई, है ना। 1.25 किलो दूध दे दो, ठीक है, या 1.25 किलो दे दो, सब्जी दे दो, ठीक है ना। तो ये 1.25, पौन, ये सब क्या चीज़ है? आधा, क्या चीज़ है? ये जो नंबर्स हैं इनके बीच के ही तो नंबर्स हैं वो, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 1.5, ठीक है, 1.5, यानी कि ये नंबर कहाँ आ रहा है? ये इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 3/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि क्या है? 1.5 है ये, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख दूँ 2.5, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5/2, ठीक है। चलिए, इसका मतलब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन जो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ये नंबर भी हैं, तो इन नंबर को भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। और हमारे जो नाम है इसका एक्चुअल मतलब रियल नंबर में जब हम इनको पढ़ेंगे तो इसका नाम बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स बोलते हैं इनको। जो इन नंबरों के बीच में जो नंबर आते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोल दूं 1 3/4, तो ये क्या हो गया? ये 1 और 75, 0.75, ठीक है, 1 एंड 0.75, ठीक है, यानी कि ये 2.25 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर लिख दूं 1/4, तो ये 1.25 हो गया, ठीक है। चलिए, तो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो अपॉन की फॉर्म में आता है, इसे बटे में आता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या हो जाएगी? डेफिनेशन भी सेम हो जाएगी। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में हम 3 पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि ये क्या होना चाहिए? ऐसा अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको हमने क्या स्टैंडर्ड बोल दिया? P/Q, ठीक है।
तो इसको हमने p मान लिया, इसको हमने नीचे वाले को q मान लिया। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर वाले को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए p बोल दिया, नीचे वाले को हमने रिप्रेजेंट करने डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने q मान लिया। तो हमारे पास अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, कि ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो होते ही ये नंबर इनफाइनाइट बन जाता है। ठीक है, जैसे कि ये है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों होता है ये आप बड़ी क्लास में सीखोगे। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि क्या है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा नंबर है ये। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि भाई p/q की फॉर्म में तो होना ही चाहिए, लेकिन q क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, p/q की फॉर्म में होना चाहिए और q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, एक बात बताओ, ये जो मैंने लिखा है 5/2, तो इसको मैं पॉइंट में नहीं लिख सकता क्या, डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट में आ गया, डेसिमल में आ गया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट में आ गया। लेकिन अब पॉइंट में भी जो नंबर हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो ये नंबर हो सकता है, या ये बोल दूँ चार तरीके के हो सकते हैं। ठीक है ना, ये देखो चार तरीके के बता देता हूँ मैं आपको कैसे। कि कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 6.33 3 और ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये नंबर जो हैं रिपीट हो रहे हैं। एक तो ये रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और कभी ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। चलिए, तो देखिए ये जो नंबर है ये क्या है भाई, रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप रिपीटिंग बोल सकते हो, रिपीटिंग। ठीक है ना, रिपीटिंग है। और ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब, मैंने डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये अनंत तक चलता ही रहेगा, 3 कभी रुकेगा नहीं। यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, कहीं रुक जाना, कहीं ख़त्म हो जाना। तो ये रुक नहीं रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नीचे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, बस यहीं तक दिखाई दे रहा है, इधर बनाता हूँ। चलिए, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 5/2 को क्या बोलते हैं अपन, 2.5। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है ना, अब जब कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो जाए, ठीक है, तो उसमें रिपीटिंग वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, रिपीटिंग तो तब होता है जब वो कोई टर्मिनेट ना हो, तब हम देखते हैं कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो टर्मिनेट ही हो गया तो उसमें क्या रिपीटिंग देखेंगे अपन, तो टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए, तो एक नंबर होता है जो पॉइंट में डिवाइड करने के बाद पॉइंट में टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए कहीं कहीं। ठीक है ना, इसी तरीके से और क्या हो सकता है, 2.25 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है 7.0325 ऐसे हो सकता है, कहीं ना कहीं रुक जाए। ठीक है, इस तरीके से भले चाहे कितना भी नंबर आ जाए, 5 7 6 2 1, लेकिन एक जगह क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, चलिए, तो इसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। और एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जैसे कि 3.1427861243 मान लो, जो 1 2 4 3 चलता ही रहे, इनफाइनाइट तक चलता ही रहे। इसका मतलब ये ऐसा नंबर है जो क्या नहीं हो रहा, ना तो रिपीट हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, नॉन
टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात? ये ना तो रुक रहा है ना रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ रिपीट हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट एक ही नंबर रिपीट होता रहे, ऐसा भी हो जाता है, जैसे कि 7.4323232, ऐसे कितने भी नंबर रिपीट हो सकते हैं और कितनी भी देर बाद हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये जो नंबर है ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो, जब भी आप कोई भी नंबर होगा जिसे आप क्या कर सकते हो, जिसे आप अपॉन में लिख दिया आपने, ऐसा कोई नंबर अपने अपॉन में लिख दिया, तो वो 100%, 100% ये दो केस बनेंगे, ठीक है। यानी कि वो नंबर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग से मतलब है ही नहीं। समझ में आएगी बात? अगर आप मर्जी से जो भी नंबर लेना चाहो, आप कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, अपॉन में लिख दीजिए, अपॉन में लिखते ही वो 101% ये दो केस बन जाएंगे अपने आप। पॉइंट जब आप उसको डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करते ही ये दो केस बनेंगे, या तो वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर की सिर्फ यही डेफिनेशन नहीं है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन एक तो ये है ही सही कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, दूसरा ये यहाँ P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट हम क्या बोलेंगे इसमें, कि ये ऐसे नंबर जो रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है, दिख रहा है इसमें, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। चलिए, तो आप ये समझ लीजिए, ये है ना, सेकंड पॉइंट में ये लिखना है आपको, यानी कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, जो टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात? यानी कि आपको रेशनल नंबर की अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो 3 पॉइंट बोलने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट तो क्या बोलना है, फर्स्ट पॉइंट तो कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, पहला पॉइंट। सेकंड, ये क्या होते हैं, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन तीनों में से अगर कोई भी केस बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। और रेशनल नंबर जो हैं वो इन नंबर्स के बीच के नंबर्स होते हैं। समझ में आ रही बात आपके? चलिए, तो ये तो हो गया हमारे रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर हमारी ज़िंदगी में है कि नहीं, काम आते हैं कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको एग्जांपल, 3:30 बज गई, क्या है, 3 और 4 के बीच का है तो है, 6:30 बज गई, ठीक है। आधा एप्पल मुझे दे दो, एक एप्पल है तो आधा आधा कर लो, तो ये आधा आधा क्या है ना। चलो आधा मत दो, आधा तो निकलाया जाएगा, थोड़ा सा ही दे दो, ठीक है ना, तो वो दे दो आप, है ना। इस तरीके से पिज़्ज़ा खाते हैं तो एक पूरा पिज़्ज़ा है, उसके हमने टुकड़े कर दिए, एक के हमने टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। तो 1/4 हो गया, ठीक है। जैसे कि ये पूरा एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो हमने इसके क्या करा, ये इस तरीके से हमने इसको काट दिया, तो ये क्या हो, इस तरीके, इसको ऐसे मान लो, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हमने मान लो 2 दोस्त हैं, तो एक ने कहा कि मुझे तो तेज़ भूख लग रही है, एक ने कहा मुझे नहीं लग रही, तो मुझे तो बस इतना सा पार्ट दे दो भाई, तो इतना सा खा लेगा। तो उसने क्या आधा खाया, क्या आधा भी नहीं खाया, आधे से भी कम खाया, तो उसने तो 1/4 पार्ट खाया, ठीक है। और एक ने ज़्यादा वाला पार्ट खाया, 3/4 खाया, ठीक है। तो इस तरीके से, है ना, ये रेशनल हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे नेचर में, हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से एक नंबर आता है जिसे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए हाँ जी, तो देखिए ऐसे नंबर, देखिए अभी रेशनल का जस्ट उल्टा कर दो इसको, ठीक है ना, रेशनल का जस्ट उल्टा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि जो जो ये कह रहा है उसका उल्टा कर दो। ये ना तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा, ना तो
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा, है ना, है ना। अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है तो इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ये ठीक है, जैसे कि ये वाला कंडीशन में बताई थी आपको, है ना। तो इसमें क्या होगा, ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए बस, तीसरा केस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई नंबर जो है ये वो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो वो वाले तीसरी कंडीशन आएगी नहीं टर्मिनेटिंग वाली, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गई, ये नॉन रिपीटिंग नहीं आएगा, हाँ सॉरी, सही है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर अलग अलग होंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ 1 है तो बार बार 1 1 नहीं आ रहा है, या 14 है तो 14 14 14 नहीं आ रहा, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको। यहाँ 3 है 3 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 2 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अगर कोई नंबर ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है डेसिमल में, ठीक है ना, तो और वो पी अपन क्यू की फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, एक नंबर होता है पाई और √2, √5, ठीक है ना। अच्छा, √4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है सर, ये तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, तो भाई आप इसके अपॉन में 1 लिख दोगे, ठीक है। तो 1 लिखते ही ये अभी भी 2 है, ठीक है, 1 लिख देंगे, ऐसे कोई चेंज नहीं आया, अभी भी 2 है वो। तो 1 लिखते ही ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते ही ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए, तो ऐसे नंबर जो हैं वो क्या होते हैं भाई, वो इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर ये के नंबर हमारी दुनिया में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, आप दुनिया का कोई भी सर्कल बना लो, कैसा भी, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, बात समझ में आ रही है। अगर आप इसकी ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, इसकी ये जो सरकमफ्रेंस है, मान लीजिए कि इसकी कोई सरकमफ्रेंस कोई ना कोई नंबर आया होगा, मान लेते हैं x नंबर आया, ठीक है, और इसका डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर मान लीजिए y है, ठीक है। तो जब भी आप इसके सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर से डिवाइड करोगे, हमेशा 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 एक नंबर आएगा 3.14 और ये चलता जाएगा, जो कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और इसी नंबर को हम पाई बोल देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, या ये ऐसा नंबर आएगा, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्या, सर्कल हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता क्या, इसकी सरकमफ्रेंस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही क्या, डायमीटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्या, कर रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो ऐसा नंबर आएगा जो कभी ना तो वो रिपीट होता है ना ही वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे √2 √5 की, तो आपने देखा होगा कि हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना, उससे कंपास से बनाते हैं, इस तरीके से लाइन पे दिखाते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन पे क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी तो नंबर लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे आ रहे हैं इसीलिए ये क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे नंबर हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए इन सबको नंबरों को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अगर आपको ये देखना है कि सर ये √5 √2 जो है, √3 जो है, ये किस तरीके से नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें बताओ, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए।